हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है। इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए कोमा एक्स, ए कोमा बाई, बी कोमा एक्स और बी कोमा बाई, देन फाइंड ए कोमा बी। यानी कि ए क्रॉस बी हमारे पास दे रखा है, तो हमको ए और बी ज्ञात करने हैं। ठीक है, ए क्रॉस बी की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है कि आगे वाले जो यानी फर्स्ट नंबर के जो एलिमेंट हैं क्रमित युग्मों के, वो तो ले लिए जाते हैं फर्स्ट सेट से, और जो सेकंड एलिमेंट होते हैं क्रमित युग्मों के, वो सेकंड सेट से लिए जाते हैं। ठीक है, यानी कि सिंपल सा फंडा ये है कि ए बी और बी ये तो लिए गए हैं ए से, और एक्स बाई ये लिए गए हैं बी से। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सी लिख देंगे हम ए इज इक्वल टू ए कॉमा ए। अब ए को दो बार तो लिखेंगे नहीं, तो एक बार ही लिखना है ए कॉमा बी। इधर फर्स्ट नंबर पे आ रहा है बी, तो यहाँ पे लिख देंगे बी। ठीक है, यानी कि कार्तीय गुणन में जो सेट आगे आता है उसमें क्रमित युग्मों के आगे वाले एलिमेंट लिखते हैं। तो यहाँ पे ए और यहाँ पे भी ए, तो एक बार लिखेंगे, उसके बाद बी और बी में से एक बार बी लिख दिया। ठीक है, तो हमारे पास ए आ गया। इसी प्रकार जब हम कैपिटल बी यानी बी समुच्चय को ज्ञात करेंगे, तो जो पीछे वाले एलिमेंट है उनको लिख देंगे, तो एक्स और बाई यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो एक्स कोमा बाई। अब इधर भी एक्स और बाई हैं, तो एक ही बार लिखते हैं, तो एक्स और बाई हमने ऑलरेडी लिख दिया है। तो ए जो सेट है वो तो आ गया ए कोमा बी, और बी जो सेट है वो आ गया एक्स कोमा बाई। ठीक है, ये तो सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। मान लो कि ए इज इक्वल टू ये, बी इज इक्वल टू ये, सी इज इक्वल टू ये और डी इज इक्वल टू ये। यानी ये चार सेट हमारे पास दे रखे हैं, तो दर्शाइए। तो हमको ये प्रूव करना है। ठीक है, क्या प्रूव करना है? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। और दूसरा है ए क्रॉस सी कॉमा बी क्रॉस डी का एक सबसेट है। यानी कि जो ए क्रॉस सी है ना, वो बी क्रॉस डी का क्या है, एक सबसेट यानी उपसमुच्चय है। ठीक है, ये हमको यहाँ पे प्रूव करने हैं। ठीक है, यानी देखो सेकंड वाले में क्या प्रूव करना है, ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ठीक है, ये प्रूव करना है हमको। तो चलिए पहले आगे ये वाला करते हैं, ऊपर वाला। तो देखिए इसमें क्या करना है हमको। यहाँ पे फर्स्ट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ए लिख लेते हैं। ए है अपने पास 1,2। ठीक है, इनटू या इनटू या क्रॉस। ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी। अब देखो यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, आप लोग फाइंड कर लेना। तो बी इंटरसेक्शन सी डायरेक्ट निकालेंगे हम, तो बी और सी ये रहे। ठीक है, तो इधर तो आ रहे हैं 1 2 3 और 4, इधर आ रहे हैं 5 और 6। तो बी इंटरसेक्शन सी में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? कुछ नहीं आ रहा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, फाइव। ठीक है, फाइव का मतलब कुछ नहीं है, खाली है ये। यहाँ लिख देंगे चूंकि बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू फाइव। ठीक है, तो ये फाइव लिख दिया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर फाइव लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमने आपको बताया है कि किसी भी सेट का अगर हम फाइव के साथ कार्तीय गुणन करते हैं तो वो भी क्या आ जाएगा, फाइव आ जाएगा, क्योंकि यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो गुणा किसके साथ होगा, कुछ किसी के साथ नहीं, तो ये भी अपना आ जाएगा फाइव। यानी कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी जो है वो अपना क्या आ गया, फाइव आ गया। यानी यहाँ लिख देंगे हम ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू फाइव, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम ये ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हमको क्या ज्ञात करना है अब यहाँ पे, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमको ए क्रॉस बी ज्ञात करना होगा, उसके बाद ए क्रॉस सी ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो चलिए ज्ञात करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी इधर ज्ञात कर लेते हैं हम। तो देखो ए क्रॉस बी अगर हम ज्ञात करेंगे तो 1 1 1 2 1 3 1 4, उसके बाद 2 1 2 2 2 3 और 2 4। तो यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, देखिए 1 1 1 2 1 3 1 4। ठीक है, उसके बाद 2 1 2 2 2 3 और 2 4। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो ये अपना आ गया ए क्रॉस बी। अब हमको निकालना है ए क्रॉस सी। ठीक है, तो वही ए का सी के साथ कर देंगे। तो 1 5 1 6 2 5 2 6। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम ए क्रॉस सी इज इक्वल टू 1 5 1 6 2 5
6। ठीक है, अब यहाँ पे हमको इनका इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, जो जो चीज़ सेम आ रही होगी ना वही इंटरसेक्शन में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 1 1 2 इधर 4 तक जा रहे हैं। ठीक है, इधर भी सेकंड वाली जो टर्म है ना इन क्रमित युग्मों की, वो देखो यहाँ पे देखो 1 2 3 और 4, इधर भी 1 2 3 और 4। ठीक है, इधर 3 और 4 मतलब इसमें से तो कुछ आ ही नहीं रहा। सेकंड नंबर पे इधर 5 और 6 है, इधर भी 5 और 6 है, जबकि ऊपर वाले में किसी में भी सेकंड नंबर पे 5 और 6 नहीं है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि इन दोनों में इंटरसेक्शन में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, यानी ये हो जाएगा अपना 5। तो इधर भी 5 था, इधर भी 5 आ गया, यानी ये दोनों क्या हो गए अपने बराबर हो गए। तो LHS बराबर RHS HP। ठीक है, जो फर्स्ट वाला है वो प्रूव हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हम, सॉरी दोस्तों, तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन को कंटिन्यू नहीं करते हैं, कॉल आ गया था। देखिए सेकंड, ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ठीक है, यानी ए क्रॉस सी जो है वो बी क्रॉस डी का क्या है, सबसेट है। तो सबसे पहले हमको ए क्रॉस सी और बी क्रॉस डी यहाँ पे फाइंड करने हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं। ए क्रॉस सी इज इक्वल टू, ए में हमारे पास दे रखे हैं 1 2 और सी में दे रखे हैं 5 और 6। तो ए क्रॉस सी तो हमारे पास पहले से ही है, यहाँ पे ये रहा। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं 1 5 1 6 2 5 2 6। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है बी क्रॉस डी, कहाँ है, ये रहा बी क्रॉस डी। ठीक है, यानी बी क्रॉस डी हमको यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है। तो इधर बी क्रॉस डी है क्या, हमारे पास नहीं है, तो फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इधर कर लेते हैं बी क्रॉस डी इज इक्वल टू, बी में क्या है हमारे पास, बी में है 1 2 3 4 और डी में है 5 6 7 8। 4 इधर और 4 इधर, यानी कि भाई साहब ये हो गए अपने 16 एलिमेंट आएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो ये तो बहुत ही मतलब लेंदी सा तो नहीं, मतलब बहुत बड़ा होने वाला है। ठीक है, तो मैं वीडियो पॉज करके ना, चलो पॉज नहीं करता, इधर ही देख लो, जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो जल्दी से देखो, गिनती की तरह लिखेंगे 1 5 1 6 ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं कैसे ट्रिक बताता हूँ आपको जल्दी से बनाने की। ठीक है, देखो 15 16 17 18, उसके बाद 25 26 27 28, उसके बाद 35 36 37 38, उसके बाद 45 46 47 और 48। ये अपना बन गया है दोस्तों बी क्रॉस डी। जल्दी से कोष्टक और कॉमा इन पे लगा दो आप। ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल है, वो तो बस लिखने में ना वैसे दिक्कत आती है, वरना अब आप लोग सोचोगे कैसे बना दिया, तो आपको कुछ नहीं करना। देखो यहाँ पे दिमाग लगाना है थोड़ा सा। 1 का 5 के साथ लिखेंगे तो 15 हो गया, 2 का 5 के साथ 25 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम 1 का सभी के साथ लिखेंगे ना, तो देखो 15 16 17 18, ऐसे ही 2 को लिखेंगे 25 26 27 28, ऐसे बन जाएंगे ये। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कॉमा वगैरह नहीं लगा रहा हूँ, आप लोग लगा देना बुक में, आपको जब क्वेश्चन करना है तो ये लगाने, बट ठीक है, तो मैं नहीं लगा रहा, वीडियो लंबी होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इन दोनों में क्या कुछ कॉमन आ रहा है क्या दोस्तों, देखना है यहाँ पे। देखो 15 कॉमन आ रहा है, 16 कॉमन आ रहा है, 25 कॉमन आ रहा है और 26 कॉमन आ रहा है, यानी 4 कॉमन आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ए क्रॉस सी इंटरसेक्शन बी क्रॉस डी विल बी इक्वल टू ए क्रॉस सी। ठीक है, देखो क्या हुआ, हमने क्या किया, ए क्रॉस सी और ये बी क्रॉस डी, इन दोनों का क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। तो देखो ये छोटी वाली चीजें, ये बड़ी वाली चीजें, तो छोटी चीज इसमें चेक करते हैं कि कॉमन आ रही है कि नहीं आ रही। तो देखो 15 भी कॉमन आ रहा है, 16 भी कॉमन आ रहा है, 25 भी कॉमन आ रहा है और 26 भी कॉमन आ रहा है, यानी कि ये पूरा का पूरा क्या आ गया, यहाँ पे कॉमन आ गया। आप लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था आप लोगों ने, कि अगर x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू x होता है, यानी इंटरसेक्शन करने पे हमने आपको बताया था छोटा सेट या आता है, यानी कि x छोटा है और x छोटा है, यानी कि x क्या है, सबसेट है। अगर यहाँ पे आ जाता y, यानी कि x इंटरसेक्शन y
इज इक्वल टू बाई आ जाता है, यानी इंटरसेक्शन में छोटा सेट आता है तो यानी बाई छोटा है, और बाई छोटा है तो यानी कि बाई क्या है, सबसेट है। ठीक है, तो जो इंटरसेक्शन में कॉमन आता है ना वही सबसेट होता है। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन में ए क्रॉस सी आ गया, तो यानी कि ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। सिंपल था। ठीक है दोस्तों, ये तो यही हमको क्या है यहाँ पे प्रूव करना था। ए क्रॉस सी जो है वो बी क्रॉस डी का क्या है, एक सबसेट है, एच पी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।